ये दोस्तों अभी सुबह का टाइम है। सुबह के मतलब 5 पौने 5 हो रखे हैं अभी, क्योंकि रात मुझे ना 1:30 से नींद ही नहीं आई। और ना मेरा ऐसी ही है सच में, 1:30 नींद खुलती है, 2 बजे कभी 3 बजे, तो मुझे नींद ही नहीं आती है। और अगर आई भी तो सुबह 5 बजे का टाइम पर आ जाती है, नींद तो आती ही नहीं है। और आज तो मुझे नींद ही नहीं आई, तो मैं अभी उठ ही गई पतिदेव के साथ। पतिदेव जा रहे हैं घूमने के लिए, कह रहे मैं वॉक करके आता हूँ थोड़ा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं कर लेती हूँ भाई घर का काम। तो दरवाजे खोल दिए थे। मैंने कहा आज त्यौहार भी है, बसंत पंचमी का त्यौहार है। और त्यौहार चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, घर को साफ सुफ करो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो टाइम से, ढेर सारे पकवान बनाओ, तो वो बहुत अच्छा बड़ा हो जाता है क्यों। तो त्यौहार होता है। तो मैंने कहा चलो उठ जाते हैं, पहले गर्म पानी कर लेती हूँ थोड़ा सी अपने लिए, और थोड़ा थोड़ा सेटिंग करते हैं आज कमरे की। तो सेटिंग क्या मतलब, थोड़ा मैंने कहा पहले बर्तन रख लेती हूँ, फिर उसके बाद पानी भी गर्म कर लेती हूँ। और थोड़ा ना मैंने कहा स्पीकर लगाती हूँ इस वाले कमरे में, हॉल में। पहले भी हॉल में ही था ना वो, सुबह शाम भजन बजाओ तो अच्छे लगते हैं ना, या गाने बजा लो। तो फिर ये रिशु ने अपने अपने कमरे में ले जाके रख दिया था। फिर मैंने कहा वहाँ से हटा, मैंने कहा वो उसी कमरे में रहता है, यही मेन यही रखना है हॉल में ही मुझे। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही थी, यहाँ पे रखूँगी करके अच्छा भी लग रहा था। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे जगह नहीं, क्योंकि अंदर से अंदर बाहर जाते हैं तो फिर ठोकर लगती है ना पैर पे, तो फिर हो नहीं पाता है। फिर आखिर में पतिदेव ने अपनी मन की करी, कहने लगी यहाँ पर अच्छा लगा। मैंने कहा यहीं पर ही अच्छा लग रहा है। मैंने कहा फूल मैंने याद इधर लगा दिया था, लंबा वाला हो फ्लावर पॉट है ना। तो ये फिर मैं यहाँ पे पानी पीने बैठ गई थी। मैंने कहा पानी पी लेती हूँ, पतिदेव के आने तक मैंने कहा झटपट से फटाफट से झाड़ू पोछा कर लूँगी, और अब नहा धो लूँगी तब तक आने तक। मैंने कहा थोड़ा मेरी सफाई भी हो जाएगी, स्पीकर भी सेट कर दूँगी, फिर ये अपना आप लगाएंगे जैसे लगाएंगे तारों को करके। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू वाड़ू लगाने लग गई थी। आज ना मुझे 1:30 रात से नींद ही नहीं आई, इधर उधर करते करते बिल्कुल नींद ही नहीं आई मुझे। फिर मैंने कहा यार अब तो लेटने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, उठ ही जाओ, और काम भी बहुत होते हैं। फिर मैंने कहा फटाफट फटाफट होती है फिर त्योहारों के दिन है, और दवाई भी खानी है तो टाइम से नाश्ता भी करना पड़ता है। और मेरे रिशु को लगी थी मम्मी कल मेरा व्रत था, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो खाने को दो। मैंने कहा अभी सुबह सवेरे 5 बजे तेरे को खाने को दूँ, यहाँ पे क्या दूँगा। फिर वो थोड़ा सी वो पीले कलर का केक जैसा आता ना, वो लेकर के रखा था मैंने, वो बेकरी वाले के यहाँ से। तो फ्रिज में पड़ा था ऐसे ही वो दो, तो वो ही लेकर के बैठ गया था वो। तो कल वैसे व्रत के दिन ही कुछ खाता नहीं है ना मीठे में। मीठी पूरी बनाओ बोला तो नहीं बोलता है, मीठा पराठा बनाओ बोला तो नहीं बोलता है। बस थोड़ा सी सूजी का वो हलवा भी नहीं खाता है ये। पहले से तो हलवा बहुत अच्छा मानता था, अब खाता ही नहीं है ये। तो बनाना भी बेकार हुआ। फिर हलवे को सूजी का प्रसाद जैसा खा लेता है खाली चीनी डाल के, तो वही खा रखा था इसने शाम को मंगल के व्रत में। तो मैंने कहा चल फिर, तो इसकी वजह से भी फिर फटाफट करना पड़ता है। मैंने कहा चल वही खा ले, केक खा ले। मैंने कहा चाय पीता तो बना दूँ, नहीं बोल रहा था चाय पीता नहीं है। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा मेरी यहाँ पे सफाइयाँ होने लग गई थी, झाड़ू मेरा लग दिया था आराम से, पोछा लगा रही थी, यहाँ पे स्पीकर सेट करूँगी करके पर आखिर में करा नहीं। तो फिर यहाँ पर मेरा पोछा लग रहा था, तो फिर मेरा झाड़ू पोछा हो गया था, यहाँ पे पोछा लगा लिया था मैंने और सफाइयाँ हो गई थी। तो ये बिछा देती हूँ मैं फटाफट से, फिर मैं जाती हूँ नहाने। मैंने कहा मैं नहाने के लिए कपड़े निकाल ही रही थी कि पतिदेव भी आ गए थे। आ जाते हैं वो 5 बजे जाते हैं, तो 6:30 हो ही गया था मतलब अभी सुबह का। फिर मैं चली गई थी नहाने, तो नहा करके फिर मैं आ गई थी नहा धो करके। बाहर की सफाई पतिदेव कर रहे थे, तो अंदर का मैंने कहा मैं त्यौहार मना लेती हूँ। तो मैं देखो इसको देख रही थी, ये अभी वीडियो एडिट कर रही थी ना, तब देखा मैंने इसको। मैंने कहा इसको देखो ज़रा, दूध लेने जा बोला, और यहाँ पर कैमरे में देख करके बाल सेट कर रहा। फिर यहाँ पर आ गई थी मैं। फिर यहाँ पर मैं ये बना रही थी, आलू आलू छिल रही थी। मैंने कहा आज बनाऊंगी मैं, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी पकवान, क्योंकि ज़्यादा तला मला मैंने कहा नहीं, कम ही करना है, नहीं बनाना है ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे आलू के गुटके बनाऊंगी, आलू उबाल रखे थे, और पकौड़ी बना लूँगी थोड़ा से, और पूरी बना दूँगी बस सिंपल सा। तो ये बनाऊँगी, मंदिर में भी यही भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं आलू मैंने छील लिए थे वाले, पके वाले जो उबाले थे, ये कच्चे वाले मैं पकौड़ी के लिए छील रही थी। मैंने कहा 3 ही छिले थे, ज़्यादा नहीं छिले थे। मैंने कहा ज़्यादा चिप चिप वैसी चीज़ें भी खा के ना पेट भर जाता है, वैसे भी सारा बच ही गया था, रख ही दिया था, खाया ही नहीं, दिन में कुछ बनाया ही नहीं था फिर मैंने। और ये तेल खोला था मैंने, रिफाइंड ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा इस बीच में रिफाइंड ख़त्म हो गया था, बीच में कोई सामान नहीं लाना, फिर चुटुर पुटुर बीच में लाओ ना तो बहुत बैठ जाता है राशन का। इसलिए मैंने कहा जो भरेंगे सब इकट्ठे महीने में ही भरो। और रिफाइंड ख़त्म हो रखा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रखा है मतलब पराठे राठे बनाने के लिए। मैंने कहा अपना आप रहता है। और मैंने कहा तेल के पैकेट रखे थे, तेल के पैकेट सब्जी की तेल से ही बनाते हैं ना, सरसों के तेल से। तो मैंने कहा आज पूरी हुरी पकवान सब सरसों के तेल से ही बनाते हैं आज। फिर मैंने वही पैकेट खोला था, नए पैकेट रखे हुए हैं तेल सरसों के। वैसे तो लेकर के आते हैं हम पूरा डब्बा, लेकिन इस बार मैंने पैकेट ही मंगाए थे 2-3। मैंने कहा रहने देना, हो जाता है, खाली सब्जी के लिए चाहिए होता हो। तो फिर पैकेट खोला तो थोड़ा तेल का वो धुआं जैसा ज़्यादा ही हो जाता है ना ये सरसों के तेल का, पर मैंने कहा आज इसी में बनाएंगे सारा। तो यहाँ पर मैंने बनाए थे आलू के गुटके सिंपल से, इसमें कुछ भी नहीं डालता है, जीरा जखिया और मसाले डाले थे जो भी होते हैं, और हल्दी मिर्ची नमक वही डाला था, और थोड़ा सी कस्तूरी मेथी, और आलू थे सूखे से, बस हो
गया, क्योंकि मंदिर में भी चढ़ाना होता है, भोग लगाना होता है भगवान जी को, तो फिर प्याज हंस तो नहीं डालते ना इसमें, और टमाटर भी नहीं डालती मैं तो आलू के गुटके में। तो ये बना दिया था। फिर मैं यहाँ पे बेसन निकाला था, इसमें सब कुछ मैंने मिला दिया था, हल्दी मिर्ची जीरा जो भी, और ये कस्तूरी मेथी धनिया मिला दूँगी, थोड़ा सा टेस्टी लगता है ना धनिया डाल के। तो मैंने धनिया का डब्बा ना अलग से बना रखा, अब से मैंने धनिया का भी अलग से बना दिया, और लहसुन वो प्याज का नहीं, वो क्या कहते हैं उसका, प्याज कह रही, उसका मटर का भी बना रखा है एक डब्बा मैंने, और अदरक का अलग से, मिर्ची का, सब अलग अलग बना दी। मैंने कहा फ्रिज में रख दूँगी, बंद करके रख दो ना तो ख़राब नहीं होता है, सही रहता है। तो वो मिक्स कर दिया था मैंने, बेसन सारा मिक्स करके ना उधर को रख दिया था अलग से। तो मैंने कहा बाटा गूँध लेती हूँ। इसमें थोड़ा सी नमक डाला है मैंने, कस्तूरी मेथी है बस, हो गया, अजवाइन डाली है थोड़ा सी। तो ये पूरियों का आटा भी गूँध दिया है, और आलू के गुटके भी मेरे लगभग यहाँ पे बन ही गए थे। तो ये, और आलू के गुटके ना बड़े टेस्टी होते हैं, और सब ऐसे ही बचे थे दिन में, तक भी कुछ भी नहीं बनाया था मैंने तो दिन में, फिर सब पेट भर गया था और यही रखा था। तो ये बना दिए, ये है धनिया डाल दिया इसमें मैंने, और धनिया का तो स्वाद ही अलग होता है, मुझे हर चीज़ में अच्छा लगता है। तो इसको मैं ढक दूँगी, फिर अब मैं बना लूँगी पकौड़ी। मैंने कहा पकौड़ी बना लेती हूँ। पूजा मैंने अभी करी नहीं थी, पहले मैंने कहा त्यौहार बना लेती हूँ इकट्ठे, फिर भगवान के मंदिर में भी भोग लगा दूँगी, फिर उसी में तब पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे पकौड़ी सिर्फ आलू की बना रही थी मैंने, और कुछ भी नहीं डाला था। और बाद में 3-4 मिर्ची डाल दी थी बस इन्हीं के लिए। मैं तो आजकल ज़्यादा मिर्ची भी कम कर रखी है, जलन हो जाती ना मुझे, तो इसीलिए कम करी है थोड़ा मिर्ची खाने से। पर एक मिर्ची तो खा ही ली थी बिना मिर्ची खाए भी लगता ही नहीं है मुझे। तो यहाँ पे मैं ही बना रही थी, और पतिदेव बाहर से लगे थे साफ़ सफाई करने में। तो मैंने कहा मैं अंदर का कर लेती हूँ, अंदर का कर लो ना, फैलता भी नहीं है, खुद ही करो तो फिर वो भी लगता है साथ में, मैं भी तो इधर उधर फैला जाते, बर्तन इतने हो जाते ना। और अभी मैं फटाफट यहाँ पे हाथ को हाथ धो रही थी ना, तो किचन साफ़ ही था किचन फैलता नहीं है। वैसे तो वो साफ़ कर देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब फैला ही देते हैं पहले। इससे मैंने कहा मैं अंदर का खुद करूँगी, तुम बाहर की सफाई करो तो बाहर की कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ भी बन गई थी, और खाली मुझे आलू की पकौड़ी टेस्टी लगती है, मुझे प्याज व्याज की नहीं अच्छी लगती, खाली आलू की पकौड़ी बनाना बड़ी अच्छी होती है यार, है ना। तो यहाँ पे आलू की बन रही थी मेरी पकौड़ियाँ। तो मैंने यहाँ पे ना एक डेगची में अखबार बिछा रखा है। मैंने ना एक टोकरी जैसी होती है ना, वैसी वाली वो उसकी होती है ना, जो बीनी हुई टाइप की होती नहीं, वो बड़ी सी रोटी रखने वाली, पूरी रखने वाली आती है जो, वो लेकर के आनी है। वो गीली भी नहीं होती ना, सही रहता है, कपड़ा बिछा दो। मैंने कहा बाद में वही लेकर के आऊँगी। ही यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटे को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपने घर में हम भी बहुत अच्छे हैं। और मैंने ब्लॉग सुबह से शुरू कर रखा है, 5 बजे से। आज उठ गई थी मैं 4:30 बजे, तो बिस्तर से उठ गई थी, क्योंकि मुझे रात 1:30 बजे से ना नींद ही नहीं आ रखी थी। तो मैं उठ ही गई थी। फिर मैंने कहा क्या करूँ, मैंने कहा फटाफट से साफ़ सफाई कर लेते हैं, आज त्यौहार का दिन है, फटाफट साफ़ सफाई करके नहा धो लेते हैं, फिर टेस्टी टेस्टी से पकवान बनाएंगे, मंदिर में भोग लगाने के लिए। आज बसंत पंचमी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाहर ना भजन लगा रखे हैं, इसीलिए मैंने अंदर आके दरवाज़ा बंद करके बोल रही हूँ। तो चलिए, फिर आधा मैंने आलू गुटके बना लिए हैं, तो मैं बनाने जा रही थी पूरी। तो मैंने कहा आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दे दूँ। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। मैंने कहा अब मैं ना पूरी बना लेती हूँ, गुटके भी बनाई दिए थे मैंने, और पकौड़ी भी बनाई दी थी। फिर उतने में ही मम्मी का फ़ोन आ गया था, तबीयत कैसी हो रखी करके पूछने के लिए। मैंने कहा ठीक ही है, खुजली मतलब थोड़ा बहुत। मैंने कहा फ़र्क ही है, फिर भी कल तो थोड़ा बहुत हुई थी, इतनी नहीं हुई थी, पर दवाई ख़त्म हो रही है, आज की दवाई लेकर के आनी है मैंने और फिर से। तो वैसे सही हो गया है। अब थोड़ा ये नाखूनों के बहुत ज़्यादा निशान है ना बदन में, बहुत अजीब से ही जैसे लगते हैं ना, वो गले में ऐसे दिख रहे ना अजीब से ही जैसे। अब के तो मैं किसी के यहाँ मैं जा भी नहीं पाई, मतलब अभी कथा, अब भी हमारे यहाँ कितने बर्पण हुए नामकरण हुए हैं, शादी है अब, तो मैं ना कहीं नहीं जा पाई किसी के, ना सुख में ना दुख में, क्योंकि मैं खुद ही परेशान हूँ एलर्जी से। तो इतने और दाग ऐसे दिख रहे ना मेरे गले में इतने गंदे। तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा साफ़ हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो मेरी पूरियाँ सब खाना नाश्ता बन गया था, तो यहाँ पर मैं पूजा करने आ गई थी। तो आज बसंत पंचमी के दिन हमारे यहाँ मंदिर में जौ चढ़ाते हैं, जौ होते हैं ना भगवान जी को, जौ चढ़ाते हैं, और पीले रंग का रुमाल उसमें टीका लगा के ना वो रखते हैं मंदिर में। और बच्चों के हाथ में बांधते हैं पीले रंग का रुमाल, या लगा दो, जैसे छोटे बच्चे हुए तो ना, अब हमारे तो बड़े हो गए, पर फिर भी बच्चा तो बच्चे है। मैंने फिर यीशु के हाथ में बांध दिया था, 2 रुमाल लेकर के आए थे पीले रंग का। और मंदिर में ज़रूर रखते हैं जौ के साथ, और प्रसाद भोग सब कुछ रख दिया था मैंने मंदिर में। तो यहाँ पे ये आ गया था, मैंने कहा इसके एक हाथ में बांध दूँगी रुमाल पीले रंग का। अब हमारा बच्चा तो एक ही हुआ ना, तो मैंने कहा यही बच्चे अपने बच्चे के हाथ में बांध देती हूँ। फिर इससे मैंने कहा बाद में खोल करके धो धा के ना इसे तू अपनी जेब में रख लेना, मतलब इधर उधर यूज़ कर लो, सही रहता है ना रुमाल, पर चाहिए ही होते हैं। बसंत पंचमी के दिन थोड़ा पीला पीला होता है ना, बसंत पंचमी में पीले कपड़े पहनो, पीली चीज़ें चढ़ाओ मंदिर में, पीली चीज़ें हाथ में इसके हाथ में बांध दिया था मैंने पीला रुमाल। और यहाँ पर मेरी पूजा भी हो गई थी,
और स्पीकर ना यहाँ पे लगा दिया। पतिदेव ने कह रहे यहाँ पर रख देते मंदिर के साइड में, मंदिर में लोग कितनी चीज़ें रखे रखते हैं। मैंने कहा पर मुझे नहीं पसंद है मंदिर में कोई चीज़ रखना। मैंने कहा चलो यहाँ पर रख ही लेते हैं साइड में, फिर यहाँ पर रख लिया था तो इधर पे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा पूजा हो गई थी, अब मैं ऊपर छत में जाऊँगी जल चढ़ाने। तो यहाँ पे फिर नाश्ता बन गया था, तो आलू के गुटके, पकौड़ी और पूरी। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो आज सिंपल सा त्यौहार यही था हमारा। ये रिसुकले है, उसे भूख लग रही थी बड़ी तेज की, तो मैंने कहा पहले उसको दे देती हूँ मैं उसी को, फिर उसके बाद हम कर लेंगे नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने उसको दे दिया था। फिर यहाँ पर हम आ गए थे खाने, दोनों मियाँ बीवी। हमने कहा हम बैठ के खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, दवाई भी खा लूँगी साथ में। तो टाइम भी हो ही गया था, 9:30 पौने 10 हो गए थे, मतलब मेरा सब काम हो ही गया था। तो यहाँ पे हम कर लेंगे नाश्ता। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी। तो अगर आपको मेरी ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिएगा। जो भी चैनल पे नए आते हैं, मेरा वीडियो थोड़ा सी भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। जब भी मैं वीडियो डालूँ तो वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय दोस्तों।